फिट होने के बाद से लेकर अब तक 16 से 20 मरतबा बेहतरीन काम कर चुका है और ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज कर चुका है। इसके साथ ही साथ इसके अंदर एक बैटरी फिट हुई हुई है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर बार जब भी बिजली चमकती है, तूफ़ान आता है तो इसको बदलना पड़ता है। तो भाई सिटी हमेशा से तेज़ हवाओं, तूफ़ानी अंधेरियों के लपेट में रहा है। यहाँ पर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर रह चुकी है, जो कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा है। न्यूयॉर्क सिटी में मिड टाउन मैनहट्टन में 279 मीटर का एक सिटी सेंटर मौजूद है, जो कि इस कंपैरिजन बहुत छोटा है। 1978 में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग फ्लॉ पकड़ा गया और उसकी वजह से इसको काम को रोक दिया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने अपने एनालिसिस किया कि जितनी तेज़ हवाएं न्यूयॉर्क सिटी में चलती हैं, अगर वो चल बड़ी तूफ़ान आ गया तो ये बिल्डिंग इसको बियर नहीं कर सकेगी। उनका सिर्फ अगर 25% भी इससे टकराया तो ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। चुनाचा फिर क्या हुआ कि इसके जो मेकर थे, जो बिल्डिंग इंजीनियर थे, उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की और उन्होंने हिसाब लगाया कि जो स्टूडेंट है शी वाज राइट। तो इसीलिए इंजीनियरिंग के नाम पर इसकी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया, मेंटेनेंस की गई और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डैम्पर्स ऐड किए गए, जिसकी वजह से ये जो बिल्डिंग है ये स्टेबल कर दी गई। हाउएवर कुछ अर्से के लिए राज भी रखा गया और बाद में इसको डिस्क्लोज भी कर दिया गया। हवाओं के चलने की वजह से बिल्डिंग्स की बैक साइड पे रोटर्स पैदा होते हैं, जिनको हम वोर्टिसेस भी कहते हैं। ये लो प्रेशर रोटर्स होते हैं और ये लो प्रेशर की एयर पॉकेट्स बनाते हैं, जो कि अगर बिल्डिंग ज़रा सी भी हिल जाए तो इस प्रेशर को बढ़ाने की ताकत रखते हैं और इसी वजह से बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती है। चुनांचे हमें इसके ओवरकम करना होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल स्विंग है। हम जब झूला झूलते हैं, आपने भी कभी झूला होगा, तो इसकी बेस्ट बात ये है कि हम जिस डायरेक्शन में अपनी टांगों को मूव करते हैं, झूला तेज़ होता चला जाता है। तो अगर हम टांगें सीधी करें तो झूला और तेज़ रफ्तारी से बढ़ने लगता है, जबकि हम अगर ख़ुद मूव करें तो वो कंपैरेटिवली आहिस्ता मूव करने लगते हैं। इस एक्शन को हम कहते हैं रेजोनेंस। यही रेजोनेंस का फिनोमेना अप्लाई किया गया बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में। आप देख सकते हैं कि इसके जो ब्लॉक्स हैं ये सिमेट्रिक नहीं हैं, ये एसिमेट्रिक हैं और इसको इस तरह से बनाया गया है कि जो बिल्डिंग है ये हवाओं को कंफ्यूज कर दे। जो डेक्स आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के ऊपर जुड़े हैं ब्लॉक्स की तरह और ये एसिमेट्रिकल एट्रीब्यूट देते हैं हमारी इस बुर्ज खलीफा को, जो कि इसको स्टेबल भी बनाता है लेकिन हवाओं को साथ ही साथ कंफ्यूज भी करता है। अगर हम यहाँ पे बढ़ने वाले एयर प्रेशर को देखें तो ये कभी भी एक जैसा नहीं होता, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता है। तो हमने जो अभी लो प्रेशर पॉकेट्स वाली बात पढ़ी थी, ये रूल भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो जाता। ये अमेजिंग फीचर है बुर्ज खलीफा। अच्छा, हम कह सकते हैं कि जो बुर्ज खलीफा है, जिसको हम जाइंट्स ऑफ द बिल्डिंग भी कह सकते हैं, ये हवाओं को कंफ्यूज करके पिछले 13 सालों से स्टेबल खड़ा है। चाहे हवाएं नॉर्थ से आए, ईस्ट से, वेस्ट से, ये चारों डायरेक्शन में हवाओं को कंफ्यूज करने की एबिलिटी रखता है। जब भी किसी बिल्डिंग